हेलो नर्सेस। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आलोक आप सबका स्वागत करता हूं आलोक एकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, यह सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर हम लोग लेने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी सा और छोटा सा चैप्टर है। इसको हम लोग आज के इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। वन शॉट यह वीडियो रहेगा और काफ़ी कंसेप्चुअल है जो आपको सोशियोलॉजी को समझ डेवलप करेगा। अगर आपने अभी अभी पढ़ाई स्टार्ट किया है तो यह वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो के पूरे लास्ट तक देखिए, आपको पूरा सोशियोलॉजी का एक कंसेप्ट बन के तैयार होगा और आपको सोशियोलॉजी समझने में बहुत ही मज़ा आएगा। और जब सोशियोलॉजी समझ में आता है तो यह बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग वही चीज़ की पढ़ाई कर रहे होते हैं जो चीज़ हमारे समाज में हमारे आसपास हो रहा होता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग आईएनसी का जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस ही हम लोग को तय करता है कि हम लोग को क्या पढ़ना है और किस चीज़ को स्किप करना है। बिना सिलेबस के आप लोग कभी भी पढ़ाई स्टार्ट मत कीजिए। सिलेबस को देखिए, उसके कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बेसिस पे ही अपने तैयारी को शुरू कीजिए। तो देखिए आईएनसी क्या करता है, इसका क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन दिया हुआ है कि सोशियोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है, जिसमें अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो अपना अपना डेफिनेशन दिए हुए हैं। देखिए सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट आए, अपने अकॉर्डिंग इस समाज को देखे, इस सोसाइटी को देखे और बहुत सारा थ्योरी लिख के चले गए। उसी को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला इसका सिलेबस में है डेफिनेशन क्या है, इसका नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। आप इस चीज़ को देखिए, छोटा सा चैप्टर है और इतना इंपॉर्टेंट है ना कि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। कभी लॉन्ग लॉन्ग यहाँ से लॉन्ग आंसर भी आए हैं जो 10 नंबर में पूछा है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जाता है। 10 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा है और एकदम छोटा सा चैप्टर है जो कि मुश्किल से आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। फिर हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। तो देखिए हम लोग जैसे नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और मैं बता दूं कि यह लेक्चर कौन कौन फॉलो कर सकता है। तो जो जीएनएम कर रहे हैं वो इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं वो भी इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। बाकी जिनके भी सिलेबस में सोशियोलॉजी है वो सारे लोग इस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी बातें हो गई, बीच बीच में बातें भी होती रहेंगी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। तो एरिस्टोटल, हाँ वहीं एरिस्टोटल के बारे में आप सबने जाना होगा। आप सब जब भी बायोलॉजी पढ़ने गए होंगे तो एरिस्टोटल का नाम आपने जरूर सुना होगा। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि एरिस्टोटल कौन है और आप इनके बारे में क्या जानते हैं। बिल्कुल सही, जो आप सबने जवाब लिखा होगा कि फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी किन्हें कहा जाता है? सॉरी मेरा स्टाइलस काम नहीं कर रहा है। जूलॉजी किसे कहा जाता है? तो एरिस्टोटल को कहा जाता है। तो एरिस्टोटल एक फिलोसफर थे और जानते हैं फिलॉसफी जो होता है वो हर एक सब्जेक्ट का मदर होता है, वहीं से हर एक सब्जेक्ट बना होता है। तो जब अरिस्टोटल जो हमारे साइंटिस्ट थे वो एक फिलोसफर थे, उन्होंने हर एक सब्जेक्ट में उनको जो भी अपना स्टडी दिया हुआ है, अपना थ्योरी दिया हुआ है, तो यहाँ भी दिया है। और उन्होंने कहा है कि मैन इज ए सोशल एनिमल। जो मानव है, जो मैन है वो सोशल एनिमल यानी कि सामाजिक जानवर है। देखिए एक फ्रेंच फिलोसफर थे अगस्ट कॉम्टे। देखिए सोशियोलॉजी को एक स्टोरी की तरफ में हम लोग ले चलते हैं और उसको पढ़ते हैं, उसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में। तो अगस्ट कॉम्टे जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो अगस्ट कॉम्टे को। आपको यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यह एक फ्रेंच फिलोसफर थे और इन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में बहुत सारा स्टडी किया, अपने थ्योरीज दिए। इनका एक सोशियोलॉजी का पढ़ने का बिल्कुल नज़रिया अलग था, जिसके बेसिस पे इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी बनाएगा और इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो सोशियोलॉजी जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, सोशियस। इसका मीनिंग होता है कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, सुख दुख का साथी। एसोसिएट सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है इंसानों का समूह, इंसान का समूह। जो हिंदी मीडियम से हैं, पहली बार आ रहे होंगे हिंदी मीडियम से, तो उनके लिए मैं लिख देता हूँ इंसान के समूह, मानव का समूह, समाज को सोसाइटी, जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है सोशियस से। उसके बाद से ग्रीक वर्ड है लोगस। देखिए सोशियोलॉजी को दो वर्ड में तोड़ दिया गया है। देखिए सोशियोलॉजी को दो वर्ड में तोड़ा गया है, एक हो गया सोशियस और एक हो गया लॉजी। तो ये तो अपना लैटिन वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, सबने जाना होगा, पढ़ा होगा। तो लॉजी का मतलब हुआ स्टडी। अब इंट्रोडक्शन देखिए सोशियोलॉजी का। तो सोशियोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोशल इवेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल बिहेवियर एंड ह्यूमन इन ग्रुप्स।
तो देखिए सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, तो सोशल इवेंट के बारे में पढ़ते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या से चीज़ होते हैं, तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सोशियोलॉजी को हम एक इंडिविजुअल को देख करके नहीं पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल कैसा है, क्या कर रहा है, ऐसे है, इसका बिहेवियर ऐसा है, एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं करेंगे। इंडिविजुअल इन द सेंस कि आप एक इंसान को देखें और ये अमुक इंसान है और ये ऐसे बिहेव करता है, इसका रहन सहन ऐसा है, उसके बेसिस पे सोशियोलॉजी नहीं बना है। सोशियोलॉजी एक समाज का बना हुआ है कि एक समूह में, एक कम्युनिटी में, एक पूरी सोसाइटी में लोग ऐसे बिहेवियर करते हैं, लोग ऐसे रहते हैं, समाज ऐसे चलता है, उस बेसिस पे इसको पढ़ा गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि क्लास में जैसे एक बच्चा है, उसको इंडिविजुअली टारगेट करके कोई टीचर बोल रहे हैं या उसको समझाने के लिए, तो उस चीज़ को नहीं कहेंगे हम लोग सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी पूरे समाज को, मतलब पूरे क्लास को लेकर के जो चल रहा है उसको हम लोग सोशियोलॉजी, जैसे पूरा इवेंट, पूरा सोसाइटी के बारे में को पूरा लेकर के चलना यही सोशियोलॉजी कहलाता है। एक चीज़ और मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने ट्राइबल कम्युनिटी जरूर देखा होगा। तो वो लोग कहाँ रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के तुरंत नाम लेते ही आपको दिमाग में आएगा कि ये लोग कहाँ रहते हैं। माउंटेन जहाँ रहता है, फॉरेस्ट जहाँ रहता है, उन सब इलाकों में इनको पाया जाता है। तो ऐसे पूरा सोसाइटी, पूरा समाज एक ध्यान में आता है जब हम लोग इनके कम्युनिटी के नाम लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को पढ़ना है। सोशियोलॉजी पूरे समाज को, पूरे समूह को लेकर के चलता है। अभी आइए इसके डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या हुआ। तो अगस्ट कोम्ते इसका डेफिनेशन दिए थे, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फेनोमेना subject to natural and invariable law, the discovery of which is the object of investigation। तो इन्होंने कहा कि जो सोशियोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी में इन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी, जैसे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारे लॉ पढ़ते हैं, तो इसे सोशियोलॉजी में हम लोग समाज के बहुत सारे लॉ पढ़ते हैं, समाज के टोटल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, लोगों के पूरे कम्युनिटी कैसे इंटरेक्ट कर रही है, सोशलाइजेशन कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन दिया गया है, सोशियोलॉजी डील्स विद बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप। देखिए यहाँ पे हर जगह सोशियोलॉजी ग्रुप की बात करेगा, एक इंडिविजुअल की कभी बात नहीं करेगा। जब भी बात करेगा तो हमेशा ग्रुप की बात करेगा, इंडिविजुअल की बात नहीं करेगा, ग्रुप की बात करेगा। तो देखिए सोशियोलॉजी डील्स विद बिहेवियर, एक ग्रुप में लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक जगह जो बहुत सारे लोग रहते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका कल्चर क्या है, वो सारी चीज़ें, उनका रिलीजन क्या है, इन सब चीज़ों के स्टडी के बारे में हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका डेफिनेशन है, सोशियोलॉजी द साइंस ऑफ सोसाइटी और सोशल फेनोमेना। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हम लोग सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, तो वही चीज़ इसमें भी लिखा गया है। आपको ये नाम याद रखने की उतनी आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मैंने पिछले भी बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं उसमें बताया है कि बाई चांस कभी ऐसा रेयरली ही होता है कि कोई सोशियोलॉजिस्ट का नाम दे करके आपसे डेफिनेशन पूछ ले, हालांकि ऐसा जनरली होता नहीं है। आपकी बुरी किस्मत रही तो हो सकता है कि हो जाए आपके साथ। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या नेचर्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए एक सोशल ऑर्डर बुक है जिसको एक सोशियोलॉजिस्ट लिखे थे, रॉबर्ट्स, और इसमें क्या लिखा गया था, तो इसमें सोशियोलॉजी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, इसी सब के बारे में डिस्कस किया गया है इस बुक में। आपको इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, आपको बस ओवरव्यू लेना है, ताकि आपको जब भी आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करने जाएं तो आप लोगों के कल्चर्स को समझ सकें। कल्चर्स को समझना इसलिए आवश्यक है ताकि आप जो भी देखिएगा, आप कोई ऐसा इंसान नहीं देखे होंगे कि जिसको आप समझाइए और उसके वे में समझाइए तो ना समझे। ऐसा बाई चांस ही होता है। जब कोई भी इंसान है, उसके कल्चर्स को आप जानते हैं, उसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप जानते हैं, तो आप उसको बताइएगा ना कोई चीज़, तो उसको लगेगा कि मेरा कोई अपना बता रहा है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि उसका कल्चर क्या है, उसका रिलीजन्स क्या है, तो आप उसको क्या ही हेल्प कर पाएंगे। आपकी बात वो सुनेगा ही नहीं, उसको लगेगा कि ये तो हॉस्पिटल आए हैं तो दूसरा आदमी है। लेकिन नर्सेज दूसरे एकदम बिहेवियर नहीं करती है अपने तरह, उसको लगे, पेशेंट को लगे कि तो मेरा अपना आदमी है, ये तो मुझे ही बता रहा है, मेरे फैमिली मेम्बर है। इस तरीके से बन के उसको एकदम प्रोफेशनल तरीका से सब चीज़ समझाना होता है। तो उसके लिए हम लोग को सोशियोलॉजी का समझ बहुत ही आवश्यक होता है। जब तक हम समाज को जानेंगे नहीं, कल्चर्स को जानेंगे नहीं, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में नहीं समझ रहेंगे, तो हम पेशेंट को डील जब कर रहे होंगे, उसकी काउंसलिंग जब कर रहे होंगे, तो वहाँ हम लोग चूक जाएंगे। इस वजह से इस सब्जेक्ट को हमारे लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप मेडिकेशन वगैरह हर एक चीज़ जान जाएंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब चीज़ें पढ़ के, फार्माकोलॉजी पढ़ के आप बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे। लेकिन पेशेंट से बात कैसे करना है, डील कैसे करना है, उसके चीज़ों को कैसे समझाना है, इन सब चीज़ों के लिए हमको सोशियोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। तो अब देखिए धीरे धीरे करके हम लोग नेचर्स पढ़ते हैं सोशियोलॉजी के कि क्या क्या इसके नेचर्स होते हैं। तो सबसे पहले है सोशियोलॉजी इज इंडिपेंडेंट साइंस। देखिए सोशियोलॉजी टोटली इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारे सब्जेक्ट अलग अलग चीज़ों पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो यह अपना एक अलग है, इसका अलग थ्योरी है, इसका अलग थ्योरी है, इसका अलग अपना मेथड है। इन सब चीज़ों पे इसका हर एक चीज़ सेपरेट है। सोशियोलॉजी टोटली इंडिपेंडेंट है।
ठीक है, इसका थ्योरी अलग है, इसका मेथड अलग है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस नॉट ए नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस हमारा कौन कौन सा होता है, फिजिक्स हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग नेचुरल साइंस बोलते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी जो है अपना नेचुरल साइंस नहीं है, इसको जनरल साइंस बोलते हैं। जनरल साइंस मतलब हम लोग समाज के बारे में ही पढ़ते हैं और जैसा होता है वैसे पढ़ते हैं। तो इस चीज़ को आप पूरा बढ़िया से याद रखिएगा, एक एक पॉइंट आपको आ जाएगा, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी कैसे लिखना है, तो इन सब चीज़ों पॉइंट को आप डिफाइन कीजिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। ये कैसे डिपेंडेंट होता है इसी लेक्चर में हम लोग आगे देखते हैं, आगे पूरा डिटेल में पढ़ते हैं इसको कि कैसे डिपेंडेंट रहता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, सोशियोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस नॉट ए नॉर्मेटिव साइंस। इसका मतलब हुआ कि जैसा जो चीज़ होता है एज इट इज उसको पढ़ा जाता है, उसमें ना कोई चेंज ना कुछ। जैसे किसी कम्युनिटी का कल्चर ये है, उसकी फैमिली ऐसी है, तो उस चीज़ जैसा है ठीक वैसा हम लोग पढ़ लेते हैं। हालांकि जो कि हम जो केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं या फिर बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें हम लोग प्रैक्टिकली व्यू देखते हैं, उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। थ्योरी मान लो थ्योरी कोई थीसिस लिखा गया उसमें कुछ और है और हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें कुछ और पाया गया, तो वो सारी चीज़ें अलग होती है। लेकिन सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं होता। सोशियोलॉजी जैसा है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं समाज को, जैसा आपको नजर आ रहा है समाज, ठीक वैसा ही पढ़ना होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हमारा सोशियोलॉजी इज प्योर प्योर साइंस नॉट ए अप्लाइड साइंस। जैसा मैंने बताया कि प्रैक्टिकल वर्क वगैरह नहीं होता है, तो इस बेसिस पे इसमें लिखा गया है। इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सोशियोलॉजी इज एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट ए कॉन्क्रीट साइंस। ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। तो देखिए सोशियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट साइंस है। अब्स्ट्रैक्ट साइंस मैं इस चीज़ को और अच्छे से रिलेट करता हूँ ताकि आपको हर एक बच्चा इस चीज़ से कनेक्ट हो जाए। आपने नाउन पढ़ा होगा, नाउन में अब्स्ट्रैक्ट नाउन जरूर पढ़ा होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जरूर पढ़ा होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि हम चीज़ों को महसूस करते हैं, जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी, है ना, सच्चाई। इस चीज़ को देखा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, इस चीज़ को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक सोशियोलॉजी को भी मापा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है। कॉन्क्रीट साइंस मतलब हम फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं इस चीज़ का। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका पॉइंट कौन सा है। तो सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ जनरलाइजेशन नॉट ए पार्टिकुलराइजिंग और एंड इंडिविजुअलाइजिंग साइंस। जैसा कि मैंने बताया कि सोशियोलॉजी पूरे समूह के बारे में पढ़ा जाता है, पूरे ग्रुप्स के बारे में पढ़ा जाता है, सोसाइटी के बारे में पढ़ा जाता है। किसी एक इंडिविजुअल्स के बारे में स्टडी को सोशियोलॉजी नहीं कहते हैं। उसी पॉइंट को यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, सोशियोलॉजी इज ए जनरल साइंस नॉट ए स्पेशल सोशल साइंस। सेम बात वहीं कि यह जनरल साइंस है जिसमें हम लोग पूरे चीज़ को ओवरऑल समूह के बारे में, कम्युनिटी के बारे में ही डिटेल में पढ़ते हैं। हम लोग इसको जैसे और सोशल साइंस वगैरह सब्जेक्ट हैं उस तरीके से इसको नहीं पढ़ते, इसका पढ़ने का तरीका पूरा टोटली डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी इज बोथ रेशनल एंड एम्पेरिकल साइंस। देखिए सोशियोलॉजी जो है दोनों दो तरीके से, दोनों है, रेशनल भी है और एम्पेरिकल्स भी है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे समझेंगे, तो सेम चीज़ वही है जैसा कि ये वाला पॉइंट हम समझाएं आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब अपना है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका क्या क्या स्कोप हो सकता है। तो देखिए इसको समझाने के लिए दो स्कूल्स हैं। एक है स्पेशलिस्टिक स्कूल और इसको फॉर्मलिस्टिक भी बोलते हैं, और सेकंड है सिंथेटिक स्कूल। तो आइए इस चीज़ को पूरे डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट भी है और इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत भी आता है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ते जाइएगा। हालांकि यह बहुत ईजी लाइन है, इसको पढ़ना और समझना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो देखिए इसको दो स्कूल्स में मेन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देयर आर टू मेन स्कूल्स ऑफ थॉट एज रिगार्ड टू स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। फर्स्ट है स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल और सेकंड है सिंथेटिक स्कूल। अब स्पेशलिस्टिक स्कूल और फॉर्मलिस्टिक स्कूल के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको लिखने के लिए। हालांकि इस चीज़ को मैं आगे इसी स्लाइड में बनाया भी हूँ इसका, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। और यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से हमेशा पूछते रहता है क्वेश्चन। हालांकि ये बहुत छोटा सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आ रहे होते हैं। कभी डिफरेंसेस से पूछ लेता है, कभी इसके स्कोप से पूछेगा, तो कभी वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, नेचर से पूछ लेगा। तो ईजी नहीं है, ईजी है ये चैप्टर और थोड़ा सा मज़ेदार चैप्टर भी है।
तो हमारा है टॉपिक स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक। तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि मैं बता रहा था आप लोग को कि सोशियोलॉजी होता है पूरे समूह के बारे में पढ़ते हैं। इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, समझने वाला टॉपिक है। तो जैसा मैं आप लोग को बता रहा था कि सोशियोलॉजी पूरे समूह, पूरे ग्रुप को लेकर चलता है, पूरे ग्रुप के बारे में बात करता है, पूरे सोसाइटी को लेकर चलता है, पूरे सोसाइटी के बारे में बात करता है। लेकिन जो फॉर्मलिस्टिक था, जो इसके सोशियोलॉजिस्ट थे, इनका मानना था कि सोसाइटी का स्टडी पूरा ग्रुप लेकर के चलना, पूरा जनरल कर देना सही नहीं है, गलत है। इनका मानना था कि जो लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, इंटरेक्शन कैसा होता है, लोगों का कॉन्फ्लिक्ट कैसा है, लोग कैसे सोशलाइजेशन कर रहे हैं, इन सब के स्टडी के बारे में। तो अल्टीमेटली तो ये कह रहा है इंडिविजुअल के स्टडी के बारे में। थोड़ा समझिएगा, समझने वाला पॉइंट है। ये तो इनडायरेक्टली कह रहा है कि इंडिविजुअल कैसे लोगों से मिल रहा है, लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसका वे क्या है कम्युनिकेशंस का, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी को कह रहा है कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल इसको बताता है कि सोशियोलॉजी यही है, और सिंथेटिक इसके टोटली डिफरेंट है। उसको भी हम लोग पढ़ेंगे और फिर दोनों में कंपेरिजन करके देखेंगे। क्योंकि मैं जब एनाटॉमी का लेक्चर ले रहा था तो वहाँ बताया कि मैं टर्मिनोलॉजी को कैसे कंपेयर करके आपको पढ़ना है ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है कि लोग कैसे डील, द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी शुड नॉट बी जनरलाइज। जैसा मैंने बताया कि पूरा जनरल वे में एक सोसाइटी कैसे काम कर रही है उस चीज़ को पढ़ना, तो ये बोल रहा है नहीं, जनरल नहीं पढ़ना है। टू स्टडी सर्टेन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, हम लोग को सर्टेन जो कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट है सोसाइटी को, बस उसी को पढ़ना है, जनरल करके नहीं पढ़ना है। तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो सोशल रिलेशनशिप क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, मतलब हम मिलजुल रहे हैं तो कैसे मिल रहे हैं, हमारा क्या स्ट्रेटजी है, इन सब चीज़ों में, इस सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा नाम याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से सोशियोलॉजिस्ट फॉर्मलिस्टिक स्कूल के हैं और कौन कौन से सोशियोलॉजिस्ट सिंथेटिक स्कूल के हैं। क्योंकि यहाँ आप याद नहीं कीजिएगा तो अगर डिफरेंसेस आ जाएगा तो लिखने में बहुत परेशानी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ लियोपोल्ड वॉन वाइज एक सोशियोलॉजिस्ट है, उनका कहना था कि सोशियोलॉजी इज ए स्पेशल साइंस एंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन जनरल सोशियोलॉजी। इनका कहना था, देखिए आपको लगेगा कि सब सोशियोलॉजिस्ट एक ही बात बोल रहा है, पूरा सोशियोलॉजी एक ही बात बोल रहा है, लेकिन आपको छोटा छोटा जो डिफरेंसेस है उसी को पकड़ना है और उसी पॉइंट को एग्जाम में हाईलाइट करके लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। तो इन्होंने कहा कि जो स्पेशल साइंस है और मोर इम्पोर्टेंट है, जो जनरल हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पूरे सोसाइटी के बारे में जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, पूरे समूह के बारे में चीज़ पढ़ रहे हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके इंडिविजुअल्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके सोशलाइजेशन कैसे हो रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसका कहना था, लियोपोल्ड वॉन वाइज का। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा इस चीज़। नेक्स्ट है अल्फर्ड। ये क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी शुड कंबाइन इटसेल्फ टू स्टडी द फॉर्मल बिहेवियर एंड नॉट द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। इनका कहना है कि लोगों के एकदम फॉर्मल बिहेवियर को हम लोग को स्टडी करना है, जैसे जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कंपटीशन है, इन सब चीज़ों के बारे में, सोशलाइजेशन हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में। दोनों सोशलिस्ट बात एक ही कह रहे हैं, बस उनका सेंटेंसेस अलग है, कहने का तरीका अलग है, बात दोनों का सेम ही है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में, कहना दोनों एक ही बात चाह रहा है, लेकिन दोनों का कहने का तरीका अलग अलग है। आशा करता हूँ कि आपको फॉर्मलिस्टिक स्कूल समझ में आया होगा। अब देखते हैं सिंथेटिक स्कूल। तो सोशियोलॉजी इज ए जनरल साइंस, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे अगस्टे कोम्टे बताए थे कि सोशियोलॉजी क्या है, जनरल साइंस है जिसको हम लोग पूरे समाज को लेकर चलते हैं और पूरे समाज की स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी एज ए साइंस ऑफ साइंस, सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंस एंड जनरल साइंस, सेम चीज़ वहीं लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ अगस्टे कोम्टे थे, यहाँ पे इसका सिंथेटिक स्कूल में अपना एक डेफिनेशन भी दिया है कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी शुड बी कंसिडरेबली वाइंडेड एज ए स्टडी ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी कैन लीड टू मिसलीडिंग रिजल्ट। इनका कहने का मतलब है कि जैसा फॉर्मलिस्टिक स्कूल बोल रहा था कि किसी एक सोसाइटी किसी एक एस्पेक्ट को स्टडी करना चाहिए और उसी को हम लोग सोशियोलॉजी बोलते हैं। लेकिन इनका कहना है कि अगर आप सोसाइटी के किसी एक एस्पेक्ट को ही स्टडी करते हैं, उसी को देखते हैं, तो मिसलीडिंग हो सकता है, इसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो इनका कहना है कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी आर इंटरलिंक्ड, जो भी सोसाइटी का ऑल एस्पेक्ट है वो सब एक दूसरे से एक लिंक्ड है, तो हमको उसको पार्ट वाइज करके नहीं पढ़ना चाहिए। एज लाइक ह्यूमन बॉडी, जैसे ह्यूमन बॉडी को हम लोग पूरा एक बॉडी पढ़ते हैं, जिसे उसका हर एक हार्ट भी पढ़ते हैं, लंग्स भी पढ़ते हैं, पूरा हर एक अंग पढ़ के एक ह्यूमन बॉडी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही समाज के हर एक अंग को पढ़ना चाहिए, जैसे फैमिली हो गया, ठीक है, फैमिली हो गया, कम्युनिटी हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, तो सब चीज़ों को पढ़ के, कल्चर्स हो गया, रिलीजन्स हो गया, हर एक चीज़ को पढ़ना चाहिए।
तब हम पूरे कंप्लीट एक समाज के बारे में पढ़ पाएंगे। जैसे ह्यूमन के हर एक पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं तो कंप्लीट एक ह्यूमन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ पाते हैं। ठीक वैसे इस समाज के हर एक कंपोनेंट को हम पढ़ेंगे तो पूरे समाज को समझने में आसानी होगी और हम पूरे समाज को बहुत ही ईजी वे में समझ पाएंगे। ये किनका कहना था? द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, अगस्टे कॉम्टे का। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है सोर्किन का क्या बोले थे? सोशियोलॉजी इज सिस्टमेटिक साइंस विथ मैनीफोल्ड इंटरेक्शन, इट कंसर्न विथ जनरल फैक्ट ऑफ सोशल लाइफ। सेम वही बात जो अगस्टे कॉम्टे कह रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है कि मैं जैसा बताया सोशियोलॉजी इज स्पेसिफिक प्योर इंडिपेंडेंट सोशल साइंस, और सिंथेटिक क्या कहता है? जनरल साइंस है। देखिए अब 2 पॉइंट पकड़िए, यह बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट है और ये बोल रहा है जनरल है। ठीक है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वेरी नैरो। कौन बोल रहा है? फॉर्मुलिस्टिक बोल रहा है। इसको फॉर्मुलिस्टिक भी कहते हैं। फॉर्मुलिस्टिक कह रहा है कि इसका स्कोप बहुत ही नैरो है, और सिंथेटिक क्या कह रहा है? इसका वाइड रेंज है। ठीक। ये बोल रहा है कि सर्टेन स्पेसिफिक एस्पेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं सोसाइटी के, और ये बोल रहा है कि हम पूरे हर एक एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इनका नाम वगैरह, जो भी सोशियोलॉजिस्ट है उनका नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सब चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा और इनका नाम एक बार देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें याद करने वाली हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको भी आप पढ़िएगा तो लगेगा कि एक ही बात चल रहा है। पेशेंट के बारे में समझना, क्यों समझना? ताकि हम लोग बेटर केयर दे सकें। अच्छा, आपको पता होगा ना, आप नर्सिंग स्टार्ट किए होंगे, तो मैं आपको बता दूं नर्सिंग का मतलब क्या होता है। तो नर्सिंग का मतलब केयर होता है। केयर, हाँ वही। तुम तो बिल्कुल केयरिंग नहीं हो, तो यहाँ ये नहीं चलेगा, यहाँ बिल्कुल केयरिंग बन के रहना पड़ेगा आपको। तो देखिए, कॉम्प्रहेंस सोशल प्रोसेस, इकोनॉमिक स्टेटस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मोरल वैल्यू। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है नर्सेज के लिए, ताकि हम लोग उसके जो भी पेशेंट आ रहा है उसका इकोनॉमिक स्टेटस जान सकें। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, बहुत सारा चीज़ें पॉलिटिकल, आप जाएंगे हॉस्पिटल में जब काम करेंगे तो इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या होता है वहाँ पे, और मोरल वैल्यू क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूरा वहाँ समझ में आएगा। सेकेंड पॉइंट है कि अंडरस्टैंड द सोशल लाइफ ऑफ पेशेंट। पेशेंट के बारे में जैसा मैं बताया कि पेशेंट के सोशल लाइफ को नहीं जानेंगे, उसके कल्चर्स को नहीं जानेंगे, उसके रिलीजन्स को नहीं जानेंगे, तो आप उसको अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, उसके काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको एक पेशेंट और नर्स का बॉन्डिंग बनने में प्रॉब्लम आ सकता है। प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू पेशेंट। तो अगर आप उसके कल्चर्स को समझिएगा, जानिएगा, तो उसको क्वालिटी वाला केयर दे पाएंगे और पेशेंट जल्दी से ठीक होगा, और आपका पेशेंट और नर्सेज का बॉन्डिंग भी अच्छा बन पाएगा। सेम वही है, हर एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको, बहुत ही ईजी वे में लिखा गया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हालांकि आप सर्च करना चाहें तो आलोक एकेडमी सर्च कर सकते हैं, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए आप सबका दिल से आभार। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, एक नज़रिया मिला होगा सोशियोलॉजी को समझने का। अगर ऐसा हो, आपको ये समझ में आया हो लेक्चर, तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और सारे वीडियो अपलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट।